Assalamu alaikum, dear students. Dear students, we are discussing a chapter carbon and its compounds, and in this chapter, we are discussing a topic soaps and detergents. कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है सोप्स, व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. मैंने कहा कि दीज आर केमिकल सबस्टेंसेस दैट हैव क्लींजिंग एक्शन इन वाटर. और मैं उनको फिर मैंने सोप्स के बारे में बोला कि सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स. फिर हमने कुछ फैटी एसिड्स की एग्जांपल दी, लाइक स्टीरिक एसिड है, पामेटिक एसिड है एंड ऑलिक एसिड है. और उन्हीं के सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं. और जो सोप होती है, सोप्स के कुछ एग्जांपल्स दिए थे, चाहे सोडियम स्टीरेट की दी थी C17H35COONA की, या सोडियम ओलेट की C17H33COONA की, या हमने बात की थी सोडियम पामिटेट की, दैट C15H31COONA की. फिर मैंने आपको कहा था कि जब स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल की बात करेंगे, सोप्स की जो जनरल फार्मूला है इट इज़ RCOONA. इट इज़ RCOONA. जो ये R है, ये है म्यून जिगर हाइड्रोकार्बन पार्ट. क्या है म्यून जिगर? ये है म्यून जिगर क्या? हाइड्रोकार्बन पार्ट. हाइड्रोकार्बन पार्ट. एंड COONA जो है, COONA एंड Na पॉजिटिव जो है, इट इज़ आयनिक पार्ट. इट इज़ आयनिक पार्ट. और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इट इज़ नॉन पोलर पार्ट. इट इज़ नॉन पोलर पार्ट. शाबाश. और जो ये नॉन पोलर पार्ट है, ये म्यून जिगर हाइड्रोफोबिक है. ये हाइड्रोफोबिक है. हाइड्रोफोबिक का मतलब है ये वाटर हीटिंग है. ये वाटर हीटिंग है. और जो ये हेड है, हेड इज हाइड्रोफिलिक. हेड इज हाइड्रोफिलिक. इट इज वाटर लविंग. इट इज वाटर लविंग. और जो ये R है, ये अल्काइल ग्रुप है, जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का अल्काइल ग्रुप है. अगर हम एक सोप मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इधर मैं दिखाता हूं आपको, C17H35 की अगर मैं बात करूंगा, C17H35 COONA की अगर मैं बात करूंगा, इसमें अल्काइल ग्रुप ये है और COO नेगेटिव Na पॉजिटिव जो है, ये आयनिक पार्ट है. इसको हम नाम देते हैं सोडियम स्टीरेट की बात हम इसको देते हैं, नाम देते हैं हम इसको सोडियम स्टीरेट. शाबाश. सोडियम स्टीरेट. सोडियम स्टीरेट. शाबाश में उनको STEARET स्टीरेट. सोडियम स्टीरेट. अगर अब इस अल्काइल ग्रुप के बदले, अब ये क्या है असल में, इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लंबी चेन है ये R. जब तक ये 17 ना आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सिंगल COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. ये है ना, ये वाला लंबा वाला जो ये चेन है, ये R है. और जो ऊपर हमने लिखा वो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है. ये जो लंबी चेन जो आपने लिखी CH3 CH2 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 CH2, ये क्या है? ये असल में C17H35, ये असल में सोडियम स्टीरेट का स्ट्रक्चर है. तो एक सोप मॉलिक्यूल में एक लंबी चेन ऑफ फैटी एसिड होती है जिसके पास होता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. समझ चाहिए.
अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो चेन है ना, ये हम ऐसे भी लिखते हैं, और ये हेड है इसका। हेड वाले में प्रेजेंट होता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और म्योन जिगर R होता है टेल। जो सोप मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को कहते हैं हेड और दूसरे को कहते हैं टेल। सोप मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, एक है हेड और दूसरा है टेल। और सोप मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, इट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ टैडपोल। ये टैडपोल के साथ रिजेंबल होता है। ये टैडपोल क्या होता है, टैडपोल जब लार्वे को मेटामॉर्फोसिस होते हैं, वो टैडपोल में कन्वर्ट, फ्रॉग की बात हम करते हैं। ये आमतौर पर ये दाने वाने रोन उस टाइम ये होता है, ये टैडपोल हमें दिखते हैं थजवानन वजवानन में टैडपोल आसन, जिससे फिर लेटर हम फ्रॉग बनते हैं, इसको मेटामॉर्फोसिस होती है। तो टैडपोल जैसा होता है वो, टैडपोल में हेड और टेल होता है। इसी तरह सोप मॉलिक्यूल में हेड और टेल होता है। हेड जो है, हेड होता है म्योन जिगर आयोनिक पार्ट। क्या होता है, आयोनिक पार्ट, या आप पोलर पार्ट भी कह सकते हो, पोलर पार्ट। और जो टेल होता है वो होता है नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक। और ये टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर हीटिंग होता है। और हेड होता है हाइड्रोफिलिक, हेड होता है हाइड्रोफिलिक। समझ आई वो म्योन जिगर। तो ये एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो दिस मीन्स आप ये कह सकते हो, a soap molecule is made of long chain hydrocarbon part and an ionic part. Now you can say the structure of soap molecule is divided into two parts, that is head and tail. Head is ionic and tail जो है it is non-ionic, or you can say it is non-polar. It is non-polar. जो टेल है, अब जब साबन हम लगाते हैं, एक सोप जब हम यूज़ कर, वहाँ से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। और जो टेल है, टेल अटैच होता है डर्ट के साथ, बिकॉज टेल है वाटर हीटिंग, ये वाटर के साथ अटैच नहीं होता। तो टेल वाटर के साथ, ऑयल के साथ, डर्ट के साथ अटैच होता है, ग्रीस के साथ अटैच होता है। और हेड जो है ये वाटर के साथ अटैच होता है, बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफिलिक, इट इज़ वाटर लविंग। तो हेड कर प्रत सात रेल कत सत आब से, टेल कत सत रेल म्योन जिगर मल सत। ये आप क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ सोप्स में अच्छे से पढ़ोगे। इतना समझ आया आपको, शाबाश। इसके बाद हम मैन्युफैक्चर ऑफ सोप की बात करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप के मैन्युफैक्चर को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन, what is saponification? Saponification is the process of making soap. Saponification is the process of making soap. और ये जो वाला टॉपिक है ये आपके सिलेबस में भी है, और आपके ये आपके प्रैक्टिकल, ये आपको लैब में भी प्रैक्टिकल करना है कि हमें कैसे सोप बनाना है। तो जब हम सोप बनाने की बात करते हैं, ये कैसे बनाते हैं हम? सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स में हम कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पाम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इवन मस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल को ट्रीट करते हैं हम, हीट करते हैं किसके साथ? NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये देता है म्योन जिगर ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल एक अल्कोहल है, और देता है सोप, और देता है सोप। बात सुनिए, इसका मैं कल मैन्युफैक्चर में को हम कल और डिटेल में जाएंगे, बिकॉज उसकी मैं दिखाऊंगा एनिमल फैट में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो दिखाऊंगा मैं कौन से ट्राइग्लिसराइड्स, फिर वो कैसे बनाता है। मैंने कहा
जब हम मैन्युफैक्चर ऑफ सोप की बात करते हैं कैसे बनाते हैं, हम ले आते हैं एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल हम ला सकते हैं मेवन जिगर कौन सा वाला, ओलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, पाइन ऑयल। जितना अच्छा ऑयल होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की सोप बनेगी। और हम उसको ट्रीट करते हैं, हम उसको हीट करते हैं, किसको, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल को, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH या KOH के साथ। अगर NaOH डाला तो सोडियम साल्ट ऑफ का फैटी एसिड बनेगी, तो सोडियम उस सोप में सोडियम RCOONA होगा उस टाइम। अगर हमने KOH डाला तो उस टाइम RCOOK होगा, उस टाइम सोडियम स्टीरेट के बदले उस टाइम पोटेशियम स्टीरेट बनेगा, समझे हो, और निकलेगा ग्लिसरॉल और बनेगा सोप। ये किसका मैन्युफैक्चर है, ये मैन्युफैक्चर ऑफ सोप का है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन। एक रिएक्शन हम इसकी लिखेंगे, आपको ये समझ आएगा। देखिए, जब हम इसके मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, एक ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं, इट इज CH2O COR सिंगल बॉन्ड CHO COR सिंगल बॉन्ड CH2O COR। इट इज ट्राइग्लिसराइड, इट इज ट्राइग्लिसराइड। इस ट्राइग्लिसराइड को हम ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हीट करेंगे इसको इसके साथ। यहाँ पे बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH और निकलेगा RCOONA। अब OH 3 आए तो इसको हम थ्राइस करेंगे तो 3 टाइम्स RCOONA। इसको कहते हैं ग्लिसरॉल और इसको कहते हैं सोप। बात सुनिए, लाया क्या, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड कौन है, CH2OCOR CHOCOR CH2OCOR, ये ट्राइग्लिसराइड है। क्या डाला इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हमने, या ऐसे भी डाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला आपने और हीट किया। वहाँ पे स्मेल चेंज हो जाती है, जब हम सोप बनाते हैं ना तो स्मेल चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे ग्लिसरॉल बना और निकला सोप। देखो CH2OH CH2OH CHOH CH2OCOR CH2OH, यहाँ पे निकला इधर RCOO और इसका Na RCOONA RCOONA और वो 3 टाइम्स है। ये असली मैन्युफैक्चर है सोप का। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है ना, ट्राइग्लिसराइड के बदले इस R के बदले अल्काइल ग्रुप है, ये हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है CH2O CO, क्या हो सकता है, R के बदले हो सकता है C17H35, समझ आए। इसी तरह CHOCO C17H35, बेटा समझ आ रहा है। इसी तरह CH2O CO C17H35, ये R है ना, अल्काइल ग्रुप ही। तो ये इसको ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनेगा क्या, बनेगा ग्लिसरॉल CH2OH CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH और क्या निकलेगा, 3 टाइम्स C17H35, 3 टाइम्स C17H35 COONA बन गया, ये सोडियम स्टीरेट बना। ये एक किससे, ट्राइग्लिसराइड से जब हमने इसको ट्रीट किया। तो ये मैन्युफैक्चर है किसका बेटा, ये सोप का मैन्युफैक्चर है। अगर आपको लैब में ये करना होगा, देखो आप क्या करोगे, पहले आप 15 to 20 ml ऑफ वेजिटेबल ऑयल लाओगे और इसको, हाँ समझ आइए, फिर इसमें डालोगे 25 to 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले वाटर में डालो फिर उसमें डालोगे, फिर उसको हीट करोगे और कंटिन्यूअस स्टायरिंग करोगे। कंटिन्यूअस स्टायरिंग के बाद अब बन है सस्पेंशन हो, और फिर आपको इसको फिल्ट्रेट, फिर आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, तिकाज नमक से क्या होता है, सेपरेट करना, सेपरेट लेयर बनाता है ऑयल और इस सोप और ग्लिसरॉल के दरमियान। फिर आप इसको म्यून जिगर लेफ्ट हैंड करते हो बहुत टाइम तक, ऊपर टॉप लेयर पे सोप बनता है, नीचे ग्लिसरॉल आ जाता है, समझे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। इंशाल्लाह इसके आगे हम कल डिस्कस करते हैं कि क्लींजिंग एक्शन ये कैसे काम करता है, ये कैसे मेल निकालता है, सोप कैसे मेल निकालता है, और माइसिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइसिल कैसे बनता है,
समझ है यवन दिस वाज ऑल अबाउट टुडे इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़